हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुरेश अग्रवाल रीजनिंग मंत्रा। आज की इस वीडियो में लेकर आई हूं मैं आपके लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन मैट्रिक्स कोडिंग। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जहां पर कोडिंग पूछी जाती है वहां पर मैट्रिक्स कोडिंग बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर्म करते हैं और एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस जो कि बहुत आसान होते हैं आंसर करना। तो चलिए समझते हैं कि इसका कंसेप्ट क्या है और किस तरह से इन क्वेश्चंस को हम चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कंटेंट चाहिए इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ या ई बुक, आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट sureshagarwal.in या फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी ऐप लर्निंग लूप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। और ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस रीजनिंग के सभी कंटेंट सभी कंसेप्ट्स के ऊपर आपकी वेट कर रही है हमारे चैनल के ऊपर। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सुरेश अग्रवाल रीजनिंग मंत्रा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो कैसे सॉल्व करने हैं क्वेश्चन? तो देखिए इसमें आपको मैट्रिक्स दिखाई दे रहे हैं दो, और इन मैट्रिक्स में कुछ नंबर्स लिखे हैं 0 1 2 3 4 और हॉरिजॉन्टली भी 0 1 2 3 4, यानी कि यहाँ एक ग्रिड बना हुआ है जिसमें 5 वर्टिकल रोज हैं और 5 हॉरिजॉन्टल रोज हैं। इस तरह के इनफैक्ट दो ग्रिड्स यहाँ पर बने हैं। अब जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं लेटर टी की, तो ये लेटर टी है, तो इसका जो आइडेंटिफिकेशन है वो क्या हो जाएगा 1 and 1। तो जो नंबरिंग की जाती है उसमें पहला जो नंबर होता है वो रो का होता है और जो सेकंड नंबर होता है वो होता है कॉलम का। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि चलिए बताइए जो लेटर पी है इसका क्या कोड बनेगा, तो इसका रो नंबर है 4 और इसका कॉलम नंबर है 2, तो 42 जो कोड बना वो बन गया लेटर पी के लिए। अब अगर हम सेकेंड ग्रिड की बात करें तो इफ आई आस्क यू कि चलिए बताइए बी का क्या कोड बनेगा, तो कोड क्या बन जाएगा रो नंबर 6 एंड कॉलम नंबर 5, तो बी का कोड हो जाता है 65। तो इसी तरह से जैसे अलग अलग लेटर्स के कोड्स यहाँ पर बने हुए हैं और इन्हीं कोड्स को यूज करके आपने बताना है कि जो वर्ड ऑब्जेक्ट है, ये ऑप्शंस यहाँ पर 4 गिवन है ए बी सी डी, इनमें से करेक्ट कोड इसके लिए क्या होगा। तो चलिए बनाते हैं कोड ऑब्जेक्ट का। पहला क्वेश्चन है तो थोड़ा डिटेल में समझा रही हूँ, जैसे जैसे क्वेश्चंस आगे बढ़ेंगे आप खुद से कर पाएंगे इनको सॉल्व। तो ये एनोटेशन थोड़ा क्लियर कर देते हैं पहले ताकि क्लियर हो जाए चीजें। तो हमारा जो फर्स्ट लेटर है वो है ओ, और यहां पर हमारे पास 4 नंबर गिवन है 67, 75, 86 और 98। हम चेक करेंगे कि क्या ये चारों ओ के लिए करेक्ट कोड्स हैं या नहीं है। तो 67 सिक्स्थ रो का 7th, तो दिस इज करेक्ट। 75 7th रो का 5th, ये भी करेक्ट है। 86 8th रो का 6, ये भी बिल्कुल सही है। एंड 98 यानी कि 9th रो का 8th, ये भी ओ है, तो यानी कि ओ हमारा ऑल करेक्ट है। चलिए चेक करते हैं फॉर बी। बी के लिए इंक का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। 78 7th रो का 8th, तो बिल्कुल बी है, ये करेक्ट है, दिस इज करेक्ट। 96 9th रो का 6th, ये भी बी है, तो ये भी करेक्ट है यहाँ पर। 6th रो का 6th रो का 6th बी नहीं है, ई है, तो हमारी ये ऑप्शन यहाँ पर रूल आउट हो जाती है। तो हम ऑप्शन सी को स्किप कर सकते हैं बिकॉज दिस इज रॉन्ग। अब चेक करेंगे 57 5th रो का 7th, ये भी बी है, तो अब हमारे पास 3 ऑप्शंस बची हैं ए बी एंड ऑप्शन डी। अब हम चेक करेंगे फॉर द नेक्स्ट वन दैट इज जे। जे के लिए क्या कोड्स हैं 0 0, तो 0 0 पे तो पी है भाई, तो ये ऑप्शन हमारी यहाँ पर रूल आउट हो जाती है क्योंकि हमारा ये गलत हो गया। देन 22 सेकेंड का सेकेंड जे है, दिस इज करेक्ट, ये हमारा ऑलरेडी रूल आउट हो चुका है, तो ये वाला अब हम कंसिडर नहीं करेंगे जो गलत हो चुके हैं हमारे ऑलरेडी। अब हमने चेक करना है 43 4th का 3rd इज जे, करेक्ट। तो बी और डी हमारे पास अभी बचे हैं। अब हमने चेक करना है फॉर ई, ई चेक करेंगे अभी हम। तो ई के लिए जो पहला कोड हमारा आ रहा है 55 5 and 5, 5 and 5 इज ई, तो ये करेक्ट है। देन 86 8 and 6 इज नॉट ई, ये ओ है यहाँ पर, तो ये गलत हो गया। तो हमारा क्या ऑप्शन करेक्ट आया, ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा
करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से इसको हमने आइडेंटिफाई करना होता है, एलिमिनेशन मेथड यूज करना पड़ता है ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके कि जो वर्ड हमें दिया है उसका करेक्ट कोड क्या बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, टेक्निक बिल्कुल वही लगानी है। अब यहाँ पर वर्ड क्या है, वर्ड इज एम्पल, तो ए से स्टार्ट करेंगे। तो ए हमें मैट्रिक्स 1 में दिखाई दे रहा है, पहला कोड जो गिवन है वो है 0 1, यानी 0 का 1 ए है, दिस इज करेक्ट। देन 14 1 का 4, ये भी ए है, तो ये भी करेक्ट हो जाता है हमारा। 2 का 2 का 2 इज ए, यस इट इज ए। 31 3 का 1 भी ए है। चलिए तो एम्पल का ए तो सब करेक्ट है। अब हम चेक करेंगे फॉर एम, तो एम आ जाता है 56, 5 का 6 एम है, करेक्ट है। 68 6 का 8 भी एम है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। 95 9 का 5 भी एम है, अरे बाप रे। एंड देन 86 8 का 6 एम नहीं है, तो ये हमारा हो गया रूल आउट, यानी कि ऑप्शन डी कैंसल आउट हो गया यहाँ पर। अब हम चेक करेंगे फॉर द थर्ड लेटर, दैट इज पी। पी हमारा हमें दिखाई दे रहा है फर्स्ट मैट्रिक्स में, 34 लिखा है, 3 and 4, 3 and 4 इज पी, करेक्ट है। 21 2 and 1 इज पी, ये भी सही है। 0 and 0 इज ऑल्सो पी, तो ये भी सही है, तो पी भी हमारा डिफाइन हो गया। अब हम चेक करेंगे फॉर एल, एल का है 78, 7 and 8 इज एल, करेक्ट है। देन 9 and 7, 9 and 7 इज एन, तो ये रूल आउट हो गया हमारा। देखिए यहाँ पर ये गलत हो गया हमारा। अब हो गया 57 बचा है बस। 5 का 7 इज एल एंड दैट इज ऑल्सो करेक्ट, ये करेक्ट हो गया। अब बस ई बचा है लास्ट में हमारे पास, तो ई हमने वेरीफाई करना है कि 89 और 88 में से कौन सा ई है। तो 8 का 9 इज एल, तो ये गलत हो गया, और 8 का 8 ई है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हमारा बन जाता है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमने डिकोड करना है या कोड करना है, पॉन्ड को किसी भी तरह से समझ लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं लेटर पी से। तो पी हमें दिखाई दे रहा है मैट्रिक्स 1 में, मैट्रिक्स 1 में पी का 0 0 इज करेक्ट। 23 2 and 3, ये तो ओ है, तो ये गलत हो गया, देखिए पहले ही रूल आउट हो गया। 43 4 and 3 इज पी, ये करेक्ट है। 3 and 0 इज नॉट पी, ये ओ है, तो ये भी गलत हो गया। तो अब दो ऑप्शंस बचे सिर्फ। ओ चेक करेंगे, 0 4, 0 का 4th ओ है, करेक्ट है। एंड देन 2 and 4, 2 का 4 पी है, तो ये रूल आउट हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन ए। तो इस तरह से जो फोर्थ क्वेश्चन है ये आपके लिए टास्क है, इसका करेक्ट आंसर मैं डालूंगी डिस्क्रिप्शन में, और आप अपना करेक्ट आंसर डालेंगे कमेंट सेक्शन में, और चेक करेंगे कि क्या जो आपने आंसर आइडेंटिफाई किया है वो करेक्ट है या नहीं है। तो इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रीजनिंग का बहुत सारा अमेजिंग कंटेंट है हर टॉपिक पे। वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस, लॉजिकल रीजनिंग जो आपकी हमारे चैनल पर वेट कर रहा है। शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन।